गुड मॉर्निंग इंडिया। मुझे तो ढूंढ रहे हो मंदिर में और मैं तेरे पास बैठा हूं। तू जहां जहां जाते हो मुझे ढूंढ रही, मैं वहां वहां जाता हूं तेरे साथ अपने आप को ढूंढने। तो मंदिर जाता, मस्जिद जाता, गुरुद्वारा जाता, सत्संग सुनने जाते, प्रवचन सुनने जाते, मैं भी जाता तेरे साथ। पर जिसे तू ढूंढ रहा है वो तो तेरे साथ है। जिसे तो जगह जगह खोज रहा है वो तो तेरे साथ बैठा है, तेरे साथ सोता है, तेरे साथ खाता है। मेरे बिना तेरा जीवन है ही नहीं। अगर मैं तेरा साथ छोड़ दूं तो पल भर में तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। क्योंकि जहां भी जीवन है वहां अस्तित्व मेरा है और मेरे अस्तित्व के कारण जीवन है। अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो ये परमात्मा का आदेश है कि मैं आप लोगों से बात करूं। जिस दिन आदेश समाप्त होगा उस दिन मैं चाहकर भी बात नहीं कर पाऊंगा। परमात्मा का साथ छूटा, आत्मा का साथ छूटा, और जैसे ही आत्मा का साथ छूटा कुणाल गौण हो जाएगा, मेरा नाम भी गौण हो जाएगा। अब मुझे लोग बॉडी के नाम से बुलाएंगे। वो बॉडी भी मात्र 1 घंटे तक सुरक्षित रह सकता है, उसके बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो परमात्मा का साथ जब तक मिल रहा है तब तक मेरा अस्तित्व है। पर ये बात हम समझ नहीं पाते, ये बात हर कोई समझ नहीं पाता है। कथा सुनने चला जाता है, वहां कोई भगदड़ होता है, वहां मर जाता है। कुंभ में चले जाते हैं, चारों धाम की यात्रा में चले जाते हैं, हमें खोजने के लिए, और हम उनके साथ होते हैं। पर उन्हें आभास नहीं होता है कि हम उनके साथ हैं। जिनको आभास होता है कि हम उनके साथ हैं वो कीर्तिमान रच रहे हैं, वो इतिहास तोड़ रहे हैं। और जिनको आभास नहीं होता है कि हम उनके साथ हैं, वो हम ही को ढूंढ रहे हैं। सोचो, मैं तो बहुत खुश हूँगा जब मेरी रचना कोई इतिहास रचे। परमात्मा तो सबसे ज्यादा खुश होगा। परमात्मा तो चाहता है कि आप उनके समकक्ष आकर खड़े हो जाएं। परमात्मा तो चाहता है कि आपकी जगत में चारों ओर प्रशंसा हो। पर आप हैं कि हम ही ढूंढ रहे हैं।
परमात्मा को ही खोज रहे हैं, और परमात्मा तो आपके साथ है। और जिसे ये एहसास होता है कि परमात्मा मेरे साथ है, उसे ही परमात्मा दर्शन देते हैं और उससे ही परमानंद की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा तो सबके साथ है, पर कदम तो आप ही को उठाना है। पहला कदम आप उठाइएगा तो दूसरा कदम परमात्मा उठाएगा, दूसरा कदम आप उठाइएगा तो तीसरा कदम परमात्मा उठाएगा। सफर तो यूं ही कट जाएगा, पर आपका हौसला देखना चाहते हैं परमात्मा कि पहला कदम आप उठाते हैं या नहीं उठाते। अगर पहला कदम आपने उठा लिया तो पूरा मंजिल तय हो जाएगा, पूरा रास्ता तय हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शुरुआत आपने कर लिया तो अंत तो होना ही है। शुरुआत करने में कठिनाई है, शुरुआत करने में हेजिटेशन है कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये संभव ना हुआ तो। ये लोगों की बात में नहीं आना है। अगर आप लोगों के बात में आते हो तो आपको परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है। अगर विसेंट लोगों के बात में आता तो विसेंट पेंटिंग करना छोड़ देता। विसेंट पे तरह तरह के कमेंट किए जाते थे, कला समीक्षकों के द्वारा, कला मित्रों के द्वारा, क्योंकि विसेंट समय से आगे पेंट कर रहे थे। पर विसेंट भी जिद्दी था, वो भी ठान लिया था कि हमें करना है, इसके सिवा हमें कहीं नहीं जाना है। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा कहीं नहीं जाना। विसेंट ने ठान लिया था कि जो हो, अब मुझे पेंटिंग ही करना है। और कई एक तरह का विसेंट के पास आफत आए। कई एक बार विसेंट मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े। उस दरमियान भी विसेंट हॉस्पिटल में भी पेंटिंग किए। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया गया है, जो आज अरबों रुपयों में भी आपको नहीं मिल सकता है। मैं तो कहता हूँ खरबों में भी नहीं मिल सकता है। और मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने अपने आप को समाप्त कर दिया। पर जब तक विसेंट जिंदा रहा तब तक पेंटिंग करता रहा। और विसेंट के लिए सबसे जटिल था पेंटिंग करना, क्योंकि विसेंट की पेंटिंग बिकती भी नहीं थी और चारों ओर से उपहास का पात्र बने हुए थे। उस स्थिति में विसेंट ने अपने आप को पेंटिंग से अलग नहीं किया। उस स्थिति में भी विसेंट ने पागलपन की तरह अपने आप को पेंटिंग में झोंक दिया। ये बात दूसरी है कि उनका आर्थिक हेल्प थियो किया करते थे, पर आर्थिक हेल्प करने के बावजूद भी अगर पेंटिंग में विसेंट डटे हुए थे तो अपनी जीत के कारण। नहीं तो आजकल तो अगर 10 आदमी आलोचना किए तो कोई भी काम बंद हो जाता है। और विसेंट के
पास एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो कि विसेंट को सपोर्ट कर रहा था। थियो को छोड़कर विसेंट को सारा कला जगत उस समय उपहास उड़ा रहा था। फिर भी विसेंट डटा हुआ और मरने के बाद सनफ्लावर बिका और विसेंट रातों रात आर्ट की दुनिया में एक स्टार पैदा हुआ। सोचो, छोटा सा जिंदगी पिकासो के समकक्ष खड़ा हो गया और आज विसेंट की कलाकृति आज अरबों और खरबों रुपयों में आपको नहीं मिल सकता। हॉलैंड की सरकार ने विसेंट के नाम पे एयरपोर्ट बनवाया। तो ये होती है अपना रास्ता चुनना। और मैं तो कहूँगा कि अगर विसेंट जैसे आदमी हो तो प्रभु से दर्शन होने में कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि विसेंट को आज भी हम जानते हैं और इसलिए जानते हैं क्योंकि विसेंट ने पेंटिंग किया और विपरीत हालात में किया। तो विसेंट को पता था कि परमात्मा मेरे साथ है। तो परमात्मा जिसके साथ होता है वो इतिहास रचता है और जिसके साथ नहीं होता है वो परमात्मा को खोजता है। परमात्मा होता तो सबके साथ है, पर एहसास किसी किसी को होता है और जिसको एहसास होता है वही इतिहास रचता है। पर परमात्मा कहता है कि पहला कदम तुम उठाओ, तब दूसरा कदम मैं उठाऊंगा। पहले तू चल, तब मैं चलूंगा। पहले शुरुआत तो कर, अंत मैं करूंगा। तो शुरुआत तो किसी भी स्थिति में मानव को करना ही होगा, तभी वो परमात्मा का साथ मिल सकेगा। अगर आप शुरुआत नहीं कर सकते हो तो परमात्मा भी साथ आपको नहीं देगा। किसी भी स्थिति में शुरुआत तो आप ही को करना है। अगर आपने शुरुआत कर दिया तो अंत परमात्मा करेगा, मंजिल मिलेगा ही। लिख लो। लेकिन बहुत सा आदमी शुरुआत करने में ही झिझकता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे विसेंट से सीखो, हमसे सीखो, औरों से सीखो, जो लाख उपहास के बाद भी हम डटे हुए हैं। हमें भी लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं कि पढ़े थे पेंटिंग और प्रवचन देने स्टार्ट कर दिए। तो लोगों का काम है उपहास उड़ाना, उसके बातों पे ध्यान मत देना। आपका काम है काम करना और शुरुआत तो करो, अंत परमात्मा करेगा। जय हिंद। गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। आखिर सर ऐसा क्यों करता है? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा किसी को सुख भी देता है, किसी को दुख भी देता है, पर परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। जो परमात्मा को पहचान लेता है उसके नसीब में सुख नसीब होता है। जो परमात्मा को नहीं पहचानता है उसके नसीब में दुख मिलता है। परमात्मा ने दिया नहीं दुख किसी को। परमात्मा तो सबको सुखी देखना चाहते हैं। परमात्मा तो ये चाहते हैं कि सब मेरे कतार में खड़े हो,
सबकी प्रशंसा हो, पर होता कहाँ है? जो परमात्मा को पहचान लेता है उनके कतार में चले जाता है, और जो नहीं पहचान पाता है वो दुख के जीवन में जीता है। महावीर ने पहचाना, बुद्ध ने पहचाना, विवेकानंद ने पहचाना, रामकृष्ण परमहंस ने पहचाना, सबका जीवन तृप्त हो गया। और जिसने नहीं पहचाना उसका जीवन दुख से भर गया। परमात्मा को खोजने के लिए आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी जगह जाते हो, चारों धाम की यात्रा करते हो, पर आप स्वयं को नहीं जान पाते हो। अगर आप स्वयं को जान लेते तब तो परमात्मा आप पे खुशी होता है। परमात्मा उसी पे खुशी होता है जो स्वयं को जान लिया। स्वयं को जानना यानी कि परमात्मा को जानना। और जब जो व्यक्ति परमात्मा को जान गया वो दुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा को जानने का मतलब है कि परमात्मा से मिलन। अगर किसी को परमात्मा से मिलन हो तो दुख का कोई सवाल आता ही नहीं है। पर सवाल उठता है कि परमात्मा से मिलन किसको होता है? परमात्मा से भी मिलन उसी को होता है जो स्वयं को जान लेता है, क्योंकि परमात्मा और कहीं नहीं है। परमात्मा मेरे अंदर है। मैं बात कर रहा हूं, ये परमात्मा का आदेश है। जिस दिन परमात्मा का आदेश खत्म होगा उसी दिन मेरा नाम भी मिट जाएगा, क्योंकि परमात्मा शरीर छोड़ेगा, वैसे ही आत्मा भी शरीर छोड़ेगा, फिर मेरा नाम भी छीन जाएगा और 5 मिनट में हम बॉडी में तब्दील हो जाएंगे। वो बॉडी भी 2 से 3 घंटा 2 से 3 घंटा में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा अगर हमसे रूठ जाता है तब तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं। परमात्मा है तभी तक मेरा अस्तित्व है। पर जिसने अपने अंदर परमात्मा को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, वो सुखी हो गया। और जिसने अपने आप को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, वो दुखी हो गया। पर परमात्मा ने ऐसा कदापि नहीं बोला कि हमें नहीं जानो, तुम अपने आप को नहीं पहचानो। ये तो आपकी भूल है जो आप परमात्मा को नहीं जान पा रहे, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि परमात्मा ने आपको किस कार्य के लिए यहाँ भेजा है। बार बार पूछो, 1000 बार पूछो अंत मन से कि परमात्मा हमें किस कार्य के लिए भेजा है, तब जाकर तुझे पता चलेगा। जो कार्य तुझे बार बार अपनी ओर खींच रहा है वही उसी कार्य के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है, और उसी कार्य में आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। कार्य करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा जहां लगेगा कि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, वो परम सुख है। और जिस कार्य में परम सुख की प्राप्ति हो
उसी काल में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए परमात्मा दोषी नहीं है। जय हिंद।